वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। और इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट की, ठीक है, या फिर हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट है वो है DBMS क्रूड एप्लीकेशन सिस्टम। DBMS क्या होता है वो आपने अब जब MySQL डाटाबेस सीखा होगा तब आपको पता चला होगा एक्चुअली DBMS और IDBMS क्या होते हैं। तो बेसिकली DBMS होता है एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि एक डाटाबेस को मैनेजमेंट करने का काम करता है, ठीक है। और क्रूड क्या होता है वो तो मैं अभी बताऊँगा, लेकिन आप अभी इतना समझिए कि ये जो प्रोजेक्ट है पूरा डिपेंड है आपके डाटाबेस पर। अगर आपको डाटाबेस आता तो और अच्छी बात है, अगर आपको MySQL डाटाबेस नहीं आता तो हमारे वीडियो ट्यूटोरियल्स को फॉलो करिए और सिंपली वहाँ से आप सीख सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं अब बात करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो देखो, इसके लिए आपको सिर्फ HTML CSS आनी चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। और डाटाबेस में मैं अभी बता दूंगा कि एक्चुअली कैसे क्वेरी चलती हैं, कैसे कनेक्शन बनाते हैं, वो आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। आप एक बिगिनर हैं और इस प्रोजेक्ट को आप बनाते हैं तब भी आपको लगेगा कि हाँ मुझे बहुत कुछ आता है। मैं तो बोलूँगा आपको इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे और आपके जो रिज्यूमे है उसमें ये प्रोजेक्ट ऐड है तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो डाटाबेस से रिलेटेड पूछे जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उससे कितने भी क्वेश्चन किए जाएँ बट आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होगी अगर आप इस प्रोजेक्ट को अच्छे से बना लेंगे तो। क्योंकि जो पूरा डाटाबेस डिपेंड होता है वो क्रूड सिस्टम पे होता है। क्रूड का मतलब होता है, इसका एक्रोनियम फॉर्म होता है क्रिएट, रीड और अपडेट एंड डिलीट। क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। इसको मैं अभी डिटेल में बता दूंगा, सिंपली अभी इतना समझो। क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट मतलब कि आप डाटाबेस के साथ सिंपली आप क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं डाटा को, और अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इस क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ये कैसे करते हैं, उसकी कमांड क्या होती है, SQL की क्वेरी कैसे चलाते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वो मैं इस ट्यूटोरियल्स मतलब कि इस प्रोजेक्ट में हम बात करेंगे उन सब की, ठीक है। अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं और मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से मिलेंगे। सिंपली आपको अपने यूट्यूब पर आना है और सिंपली यहाँ पे लिखना है आर्या वेब डेवलपर और आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ओके, जस्ट ओके, यहाँ पे देखिए आप, ये पहला जो मेरा ये ट्यूटोरियल है वो सर 7 ट्यूटोरियल है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी इसकी पूरी ट्यूटोरियल सीरीज आप देख सकते हैं। आप इस प्रोजेक्ट को भी देख सकते हैं अगर पार्किंग लोड मैनेजमेंट सिस्टम, ये काफ़ी मेजर प्रोजेक्ट है तो आप इसको भी देख सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर से हम वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और हम बात करते हैं इसमें क्या क्या है। देखो, सबसे पहले होम पेज है जिसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपके स्टूडेंट नेम होंगे उसकी ID होगी, एड्रेस, कोर्स, मोबाइल नंबर एंड एक्शन, एक्शन की भी बात करने वाले हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, इतना सब कुछ हम ऐड करेंगे। और वो ऐड कहाँ से करेंगे, देखो जैसे आप इधर आओगे और सिंपली यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं आप किसी को, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, देखो आप नाम डालिए किसी का भी, ओके, आकाश एंड मोबाइल नंबर, ठीक है, कुछ भी एड्रेस डाल सकते हैं, सॉरी एड्रेस, ओके ये डाल दिया मैंने सिंपली, ओके। और सिलेक्ट कर सकते हैं क्लास या फिर कोर्स, ठीक है। ओके, BSc कर देते हैं, सिंपली सेव कर दो और सिंपली अब आपको ये दिखेगा। यहाँ पे हमने जो काम किया है वो किया है ऐड का, यानी कि क्रिएट का, ठीक है, C4 क्रिएट, ओके। अब देखो हम चाहते हैं कि ये डाटा शो कराना, यानी कि मैं इस डाटा को देखना चाहता हूँ जो मैंने ऐड किया है, वो तो हमारा होम पे हो रहा था, तो इसका मतलब है कि रीड, यानी कि हमने रीड किया, ओके। अब हम बात करें U4 अपडेट की। देखो अपडेट, देखो यहाँ पे देखो आप, अगर मैं चाहता हूँ इस विकास को सिंह है इसका कुछ डाटा अपडेट करना, तो ये जो ID है वो 17 है, तो सिंपली यहाँ पे जो मैंने रेफरेंस रखा है वो 17 मतलब ID रखा हुआ, तो सिंपली मैं 17 पास कराऊंगा। और सिंपली आप देखिए यहाँ पे जितने भी कॉलम थे एक फॉर्म खुल गया और नेम, विकास, एड्रेस, आगरा एंड उसका जो भी डिटेल थी वो सब कुछ आ गई। लेकिन अब तुम इसमें अपडेट क्या करना चाहते हो वो कर दो, सिंपली यहाँ पे अगर मैं मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहता हूँ मैंने कर दिया, 38 हो गया सिंपली, ओके। और 1 भी डाल देता हूँ, ठीक है, ओके। जैसे मैं अपडेट करूँगा सिंपली आप इधर आ जाओगे और से देखो आप इसका मोबाइल नंबर अपडेट हो गया विकास कुमार का, ठीक है। तो U4 अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। देखो यहाँ से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, जैसे कि अभिषेक है और सिंपली मैं इसको डिलीट करना चाहिए तो डिलीट हो गया है सिंपली, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ से देखो डायरेक्ट भी इसको एडिट कर सकता हूँ, लेट से टूलना यानी कि आकाश को सिंपली, ठीक है। मैं इसकी जो क्लास है या फिर कोर्स है मैं सिंपली इसको अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है, ये देखो, ठीक है। आप देखो ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं अभी, एंड आप देखिए BCom एंड सेव, ठीक है, ओके, ये देखो सेव हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में और भी है, देखो क्या है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूजर नेम, मतलब अभी 123, ये क्या है। देखो मैं इस पेज को लॉग आउट भी कर सकता हूँ, देखो लॉग आउट हो गया। देखो अब इसमें जो मेन चीज़ है इसको सिक्योर कैसे बनाया गया, देखो
जैसे कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो हमारा मेन फाइल थी index.php नाम की, मतलब होम पेज था, वो दिखेगा कैसे। देखो यहाँ पे मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों चीज़ डालनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके, ये गलत था इसलिए ये ओपन नहीं हुआ मेरा प्रोजेक्ट एंड अभी @123। ओके, ठीक है। जैसे इसको आप लॉगिन करेंगे ये लॉगिन हो जाएगा सिंपली, ठीक है। देखो अगर मैं Ctrl+C करूँ इसे डायरेक्ट, अगर URL से मैं लॉगिन करना चाहूँ तो नहीं होगा। देखो जैसे इसको मैं लॉग आउट कर दूँ और देखो अभी इसको मैं करूँ Ctrl+V, तो देखो ठीक है। ओके 1 मिनट, ये देखिए, ये देखो लॉगिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये बोलेगा पहले तुम लॉगिन करो, यानी कि हमने इसमें इस तरह सेट कर दिया है, पहले इससे लॉगिन करो तभी मैं उस पेज को परमिशन दूंगा, मतलब तुम्हें देखने की परमिशन दूंगा, अन्यथा मैं नहीं देने वाला, ठीक है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो अब ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओके, लॉग आउट कर चुके होंगे तो ये लॉगिन डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर किसी को पता चले गया कि URL से ये कौन सा मतलब डोमेन नेम है, सिंपली उसने URL में डाला, सिंपली उसका काम हो जाएगा, मतलब कि सिंपली वो ओपन कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं कर पाएगा जब तक वो लॉगिन नहीं करेगा, जब तक उसका यूज़र नेम सेट नहीं होगा तब तक ये लॉगिन नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे यूज़र नेम भी आ रहा है कि एक्चुअली कौन यहाँ पे लॉगिन करके बैठा हुआ है इस प्रोजेक्ट को सिंपली, ठीक है। तो आपको पता चला होगा एक्चुअली ये कैसी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ से जस्ट मैं हटाना चाहूँगा और सिंपली लॉग आउट करूँगा। और यहाँ पे और भी मैंने रखा हुआ है कुछ, ठीक है। प्रियंका मौर्य नाम की कोई, ठीक है। तो मैंने प्रियंका मौर्य नाम को भी एडमिन बना के रखा हुआ है और सिंपली इसका जो पासवर्ड है 123 है। सिंपली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब इस प्रोजेक्ट को यूज़ करने के लिए तुम्हें एडमिन और पासवर्ड बनाना पड़ेगा, तभी इस प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो, ठीक है। जैसे समझो आपने कुछ भी फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर किया तो उसके लिए आपको पहले पासवर्ड और यूज़र नेम वगैरह बनाना पड़ेगा सिंपली, ठीक है। यहाँ पे देखो दिखाई पड़ रहा होगा प्रियंका मौर्य नाम की कोई लड़की है जो कि अभी इस प्रोजेक्ट को ओपन करके बैठी हुई है, ठीक है। हाँ, प्लस मैं भूल गया आपको बताना कि यहाँ पे देखो मैं एडमिन भी बना सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो जैसे कि प्रियंका मौर्य थी, है ना, इसी तरह से ये प्रियंका मौर्य किसी को एडमिन बना सकती है। देखो जैसे मैं बनाना चाहूँ प्रिया, ठीक है, एंड इसका जो पासवर्ड रखना चाहता हूँ प्रिया @123, ठीक है। ओके, प्रिया @123। देखो मैं अभी पासवर्ड गलत डाल रहा हूँ और देखो आपको क्या मैसेज प्रिंट होगा। ये बोलेगा कि योर कन्फर्म एंड पासवर्ड इज़ नॉट सेम, सॉरी योर कन्फर्म पासवर्ड एंड पासवर्ड इज़ नॉट सेम, ऐसा होना चाहिए था। चलो कोई ना, हम सही कर लेंगे जब हम इसको दोबारा से बनाने वाले हैं तुम्हारे साथ इस प्रोजेक्ट को तब, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ ठीक से डालूंगा तभी ही आपका पासवर्ड बनेगा, अन्यथा नहीं बनने वाला, ठीक है। प्रिया @123, ओके, एंड प्रिया, इसको जैसे ही मैं सबमिट करूँगा ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ओके, हम वहीं पर आ गए और देखो अब प्रियंका मौर्य अगर लॉग आउट कर दे, अब जो प्रिया नाम की जो लड़की थी वो इस प्रोजेक्ट को यूज कर सकती है, प्रिया एंड यहाँ पर डालो 123, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करेंगे ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है, प्रिया नाम की, ठीक है। अगर देखो मैं अदर रैंडमली कुछ भी डालूँ तो देखो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने इसे डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर रखा होगा। अब आप बताओ खुद, जब आपको क्रूड सिस्टम आता होगा, है ना, यानी कि डाटाबेस आता होगा और इतनी सारी चीज़ें करी होंगी आपने इस प्रोजेक्ट में, तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। आप जैसे उससे इंट्रोड्यूस कराएंगे इस प्रोजेक्ट को, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस करिएगा आप और इसको थोड़ा और एडवांस बना सकते हैं बहुत कुछ करके, ठीक है, अपने आइडियाज़ के द्वारा, ठीक है। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सिंपली मैं चाहता हूँ @123। तो आप खुद सोचिए कि आपको से उसकी हिम्मत भी नहीं पड़ेगी क्रूड सिस्टम पे बात करने की, ठीक है। पूछ लेगा कि क्रूड फॉर क्या होता है, DBMS क्या होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। बेसिकली डाटाबेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जस्ट इसको मैं लॉगिन करूँगा और ये देखिए, ठीक है। हाँ, प्लस मैं एक कुछ और बताना भूल गया, अगर इसमें बहुत सारा डाटा है आप कहाँ कहाँ ढूंढेंगे कि कौन क्या है, ठीक है। तो यहाँ से देखो सिंपली आप सर्च भी कर सकते हैं कि विकास कुमार, देखो जस्ट विकास, ठीक है, विकास, ओके, या विकास का ही दिखेगा, ठीक है, ओके। और जैसे रैंडमली आप कोई भी नाम डाल दें तो नहीं दिखेगा, ठीक है, देखो, ठीक है, ओके, एंड विकास, ठीक है, देखिए, ठीक है, ओके। और भी चीज़ें हैं इसमें, आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, ओके। यहाँ से आईडी डाल के लेट से मैं यहाँ डाल दूँ 17 और सिंपली यहाँ से डिलीट हो जाएगा रिकॉर्ड 17 जो आईडी होगी वो, और प्लस आप यहाँ से भी डिलीट कर सकती हैं, देखिए, ठीक है,
ठीक है। अगर डाटाबेस में कुछ रिकॉर्ड कुछ नहीं होगा तो यहाँ से मेरे लेके आएगा नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। ओके, और यहाँ से कुछ भी ऐड कर देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये खाली हो, ठीक है। सिंपली सेव कर दीजिए, यहाँ से ही काम हो जाएगा और यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट आपकी हेल्प करेगा क्रू सिस्टम पर कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। एक्चुअली मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ अबाउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड दिस टेक्नोलॉजी की हाउ इट इज़ वर्क ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड SQL एंड हाउ टू मेक कनेक्शन विद डाटाबेस। ऐसी सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे कनेक्शन बनाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्चुअली बताना चाहता हूँ अभी, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल से सीधा इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकें। तो बेसिकली जो क्रूड होता है एक तरह का एक्रोनियम फॉर्म होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट का, ठीक है। ओके, तो C4 क्रिएट एंड R4 रीड एंड U4 अपडेट एंड D4 डिलीट, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा डाटाबेस होता है उसमें हम बेसिकली ये 4 ही काम कर पाते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। यानी कि या तो डाटा को क्रिएट करो, सिंपली उसमें फिल करो, और जो सेकंड होता है उसे रीड करो, और या फिर उस डाटा ने जो आपने दिया है डाटा उससे अपडेट करो या फिर उसे डिलीट करो, ठीक है। बेसिकली यही काम होते हैं और यही होता है हमारा क्रूड सिस्टम, ठीक है। लेकिन इन सब को करने के लिए, अपने डाटाबेस में सेव कराने के लिए हमें कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हम किसी भी लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट होते हैं, कुछ SQL की क्वेरी चलानी होती है, तब जाके हमारा ये क्रूड सिस्टम चलता है, ठीक है। वो क्या होता है वो देखो। उसके लिए बेसिकली हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट इज कनेक्शन नेम, हमें डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना पड़ता है। फिर हमें SQL की क्वेरी चलानी होती है, जो कि हमने MySQL ट्यूटोरियल सीरीज में देख ली थी, ठीक है। अगर आपने वो फॉलो नहीं करी तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आती तो कोई बात नहीं है, ठीक है, ओके। लेकिन इनका भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिसके द्वारा हम कनेक्शन बना पाते हैं या फिर कनेक्शन क्लोज कर पाते हैं, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं फ़िलहाल। तो कनेक्शन बनाने के लिए किसी भी डाटाबेस के साथ, तो हमें उसके लिए लिखना पड़ेगा MySQL कनेक्ट। फिर हमें बताना पड़ेगा सर्वर नेम, मतलब कि सर्वर कौन सा है। आप लोकल होस्ट पर हैं तो लोकल होस्ट पर, अगर आप किसी भी वेबसाइट के लिए यूज करें तो उसका डोमेन नेम लिखना पड़ेगा, यूजर नेम जो भी आपका हो, रूट वगैरह कुछ भी, ठीक है। फिर हमें पासवर्ड यानी कि डाटाबेस का पासवर्ड एंड उसका डाटाबेस नेम। अगर आपने MySQL ट्यूटोरियल देखे हैं, पासवर्ड क्या होता है, डाटाबेस नेम क्या होता है, सर्वर, ठीक है। तो ये सब आपको पता होगा, ठीक है। इतना समझिए कि यहाँ पर डाटाबेस का नेम पास कराना पड़ेगा जिस डाटाबेस पर आप अपना डाटा स्टोर कराना चाह रहे हैं, ठीक है, ओके। फिर हमें एक क्वेरी लिखनी पड़ती है PHP की, जो कि होती है MySQL एंड क्वेरी एंड कनेक्शन नेम, मतलब यहाँ पे जो आपने कनेक्शन बनाया होगा वो पास कराना पड़ेगा। फिर SQL क्वेरी, मतलब कि आप क्या कराना चाह रहे हैं, क्रिएट, डिलीट, अपडेट क्या कराना चाह रहे हैं, वो क्वेरी जो आपने लिखी होगी इससे पहले वो यहाँ पे हम पास कराते हैं। वो सब कैसे कराते हैं वो तो हम प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इतना समझिए कि इन 3 स्टेप एक्चुअली हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो फिर हमें कराना पड़ता है लास्ट स्टेप इज कनेक्शन क्लोज। सिंपली उसके लिए आप लिखना पड़ेगा MySQL एंड क्लोज एंड कनेक्शन नेम। यहाँ पे जो आपने कनेक्शन बनाया होगा वो यहाँ पे पास कराना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली आपका कनेक्शन क्लोज हो जाएगा डाटाबेस के साथ, सिंपली इतना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको पता चलेगा होगा इस टेक्नोलॉजी कि ये किस तरह से काम करेगा, ठीक है। पहले हमें कनेक्शन, फिर हमें क्वेरी चलानी पड़ेगी, फिर हमें उसे क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली यही 3 ही स्टेप होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी इस प्रोजेक्ट के लिए, और बस मैं यही चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हम इस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट वीडियो से बनाते हैं।